तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को जो रिपब्लिक डे है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी भाई जो है वो रिपब्लिक डे को बहुत ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी रिपब्लिक डे को काफ़ी अच्छे से एंजॉय जो है वो कर रहा हूँ। यही कारण है कि आज आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस आज मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन कम टाइम में मुझसे जितनी लंबी वीडियो जो है वो बन पाई है मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाइयों को ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो आज का अपना एपिसोड है उसे शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस मॉन्स्टर का जो लेफ्ट एंड राइट वाला सर होता है वो दोनों जो होता है उस बीच सर वाले को ओके ब्रदर जो है वो बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हम उस मॉन्स्टर का पूरा जो लुक होता है उसे देख पाते हैं और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद थे वे सभी के सभी बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो मर चुके होते हैं। और उन सभी की ऐसी हालत को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये कितने दुख की बात है, मैंने तो इन्हें यहाँ पर मारा भी नहीं, बल्कि ये बस मेरे चलने से जो यहाँ पर हवा जो है वो निकल रही थी उसी से ही ये सभी के सभी जो है वो मारे गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर मौजूद जो रिफ्ट होती है उसके पास में आकर अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर को उस रिफ्ट के अंदर डालता है तो अचानक से ही उसके पैरों पर काफ़ी तगड़ी ठंडर जो है वो टकराती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पैर को पीछे हटाते हुए बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी, यहाँ पर जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट है इसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई है, जिसका इसे कोई भी पार जो है वो नहीं कर सकता। अगर इस रिफ्ट के ऊपर इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ना लगी होती तो शायद जो एम्परर है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले ही इस रिफ्ट की मदद से जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो है वो जा चुके होते और उसे कब का पूरी तरह से ख़त्म कर चुके होते। इसीलिए अभी भी हम लोगों को उस एलियन डेविल के द्वारा पीछे छोड़ी गई जो ये चीज़ है इसी के ऊपर जो है वो रहना होता है। लेकिन सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो अपने पास से कोई चीज़ जो है वो निकाल लेता है। और अब उस चीज़ को निकालने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है उस चीज़ को जो स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उसके ऊपर टच कर देता है। और जैसे ही उसे उसके ऊपर टच करता है तो अचानक से हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो गुब्बारे जैसी चीज़ों में वहाँ पर बटने जो है वो लग जाती है। और हम देखते हैं कि उस चीज़ से निकले हुए गुब्बारे जैसी जो चीज़ होती है वो चारों तरफ फैलना जो है वो शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि लिफ्ट के कारण उस मॉन्स्टर का जो पैर इंजर्ड हुआ था वो भी उन बुलबुलों के कारण पूरी तरह से ठीक जो है वो हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने जो हाथ होते हैं उसे सीधे जो वो रिफ्ट होती है उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से जो रिफ्ट होती है उसे फाड़ देता है, जिसका ना अंदर से जो पानी होता है वो निकलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस पानी से होते हुए दूसरी तरफ जो है वो आने लगता है और दूसरी तरफ आते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड की जो दूसरी साइड है शायद उसे अजूरा स्टार जो है वो कहा जाता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुडा 9 फैमिली काउंसिल जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे जो है वो बैठे भी होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बताता है कि लॉन्ग क्यू हेडक्वार्टर में यहाँ पर जो नोवा वार्निंग मैसेज है वो रिसीव हुआ है, जो कि टॉप सीक्रेट अर्जेंट अलार्म था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बताता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर एक अर्जेंट डिमांड जो है वो की गई है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर लेवल के पावर हाउस है वो जल्दी से हांडू के अंदर लौटे। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बताता है कि अर्जेंट सिचुएशन ना होती तो मुझे नहीं लगता कि हम सभी लोग वापस से इकट्ठा होने वाले थे। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि बेफालतू के मजाक जो है वो करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि क्या जो फो होंग है क्या वो अभी भी सर्कुलेशन से बाहर नहीं आया, कैपिटल के अंदर इतना बड़ा खतरा है, क्या वो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर ही रहने वाला है। और इससे लगा कि जो ये शी चिंग वैन और जो ये किंग लोंग है आखिर ये दोनों जो है वो कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ में भी बिल्कुल भी कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो उसे बताता है कि शी चिंग वैन और अगर किंग लोंग की बात की जाए तो किसी कारण से उन दोनों के साथ में कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा और जो रीज़न है वो भी अननोन है। और वहीं अगर जो फू होंग है उसकी बात की जाए तो उसे ढूंढने के लिए मैंने ओल्ड लेडी लोगों को भेज दिया। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो पूछता है कि तो क्या उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। जो सुनने के बाद में वो पहले वाला ओल्ड मैन बताता है कि नहीं, जो फू होंग है वो कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहा। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसे करने का क्या रीजन हो सकता है, इस टाइम पर जो सिचुएशन है क्या ऐसा हो सकता है कि फू होंग जो है वो इस टाइम पर अपनी कल्टीवेशन के क्रिटिकल मोमेंट में है, जिसका वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता या फिर वो जानबूझकर ये चीज़ कर रहा है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट यकीन नहीं होता जो फू होंग है वो एक मार्शल मैन होने के बाद में भी इस तरह की जो चीज़ है वो करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर हांडू के अंदर जो हमारी 9 फैमिली है उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कराना चाहता है। मैंने तुम लोगों को शुरू से ही बोला था कि हम लोगों को यहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट है उन सभी को सप्रेस जो है वो कर कर रखना चाहिए और जो उनका ट्रीटमेंट और जो रेपुटेशन है उसे भी कम करना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना और अब हम देखो इन लोगों की स्कीम में फंस गए।
जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि तो हमें इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसके अंदर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर नोवा ने जैसा बताया है उसके मुताबिक यहाँ पर हमें जाकर जो एनिमी है उससे डिफेंड जो है वो करना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो क्या हम लोग जो है वो फू होंग के द्वारा बिछाया गया जो ट्रैप है उसके अंदर नहीं फंस जाएंगे। अगर हमारी 9 फैमिलियों के जो पावर हाउस है उनकी बात की जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर उनके ऊपर रिसोर्सेज खर्च किए हैं ताकि हम उनकी मदद से जो मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें सरपास जो है वो कर सके। इसीलिए ये चीज़ जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि वे लोग जो है वो हमारी फाउंडेशन है, और अगर इस प्रकार की सिचुएशन में हम लोगों ने उनका इस्तेमाल जो है वो कर लिया तो हम लोग चाहे इस बैटल को जीत भी जाए तो उसके बाद भी हमारी जो फैमिली है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो पीछे हट जाए और हम लोग जो है उस टाइम पर डिसीजन ले जिस टाइम पर सभी ने सन पावर हाउस जो है वो वापस एक कैपिटल के अंदर जो है वो आ जाएंगे। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के ओल्ड मैन होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हाडू का जो 9 ड्रैगन रिवर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के बराबर में जो रिवर होता है उसके अंदर अचानक से एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, और अचानक से हम देखते हैं कि उस रिवर के अंदर जो मछलियाँ होती है वो मरकर ऊपर आने लगती है। जिसे देखने के बाद में वो लड़का और लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो रिवर का पानी जो है वो काला हो गया और ये इसके अंदर जो मछलियाँ थी वो भी मारी जा चुकी है। आखिर ये धमाका किस प्रकार का था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीक्रेट रियलम रिफ्ट है वो अपेयर हो गई है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो 3 सर वाला मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आकर उस लड़की और लड़के को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। जो देखकर जो पहला सर होता है वो बोलता है कि ये कितना शानदार था, तभी दूसरा सर जो होता है वो बोलता है कि ये तो सिंगल अटैक भी नहीं झेल पाए, तभी जो तीसरा सर होता है वो भी बोलता है कि ये लोग जो है वो हमारे सामने कीड़े मकोड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो 3 सर वाला मॉन्स्टर होता है उसे अब स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग क्यू कमांड सेंटर जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो कैमरा मैन होता है उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो कैमरा मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि एक ओवरलोड लेवल का जो बीस्ट है वो इम्पेरल सिटी के अंदर अपेयर हो चुका है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस बंदे को वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग क्यू का जो डायरेक्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो डायरेक्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस स्पेशलाइज्ड फर्स्ट डिवीजन जो है वो अभी भी यहाँ पर जो बॉर्डर है उसे गार्ड जो है वो कर रही है, और वहीं सिलेक्शन चीफ किंग लोंग और जो प्रिंसिपल शी होंग है वो अभी तक भी हांडू के अंदर वापस जो है वो नहीं आए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ भी कर तब तक के लिए टाइम जो है वो बाय कर रखना होगा जब तक कि नेशनल गार्डियन मार्शल आर्टिस्ट जो है वो सर्कुलेशन के अंदर से बाहर जो है वो नहीं आ जाते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर मौजूद लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, जितने भी किंग लोंग के एजेंट हैं उन सभी को यहाँ पर नोटिफाई करो कि वे जल्दी से इंपेरियल कैपिटल के अंदर इकट्ठा हो जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ बंदों के ऊपर आ जाता है, जिसमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हांडूरी चैंग मार्शल आर्टिस्ट हॉल का मास्टर ली टेयांग हूँ। तभी एक और लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं हांडू चियांग मार्शल आर्टिस्ट हॉल की मास्टर लिन होंग हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हांडू हानटोंग मार्शल आर्टिस्ट हॉल का मास्टर वो मा क्यून हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हांडू जियांग काई मार्शल आर्ट हॉल का मास्टर शुन रोंग हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी एक साथ में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने आए हैं। और उन लोगों की बातों को सुनकर वो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि पहला सर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बड़ी भाई जरा देखो तो ये कमज़ोर लोग हमारे सामने शो ऑफ कर रहे हैं। तभी दूसरा जो सर होता है वो बोलता है कि ये कितने कमज़ोर है, चलो इन सभी को ख़त्म कर देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो तीसरा सर होता है वो हंसते हुए जो वे चारों बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और हम लोग जो है वो यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं उन्हें हंट करने के लिए आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो तुम लोग केवल कमज़ोर ही नहीं हो बल्कि तुम लोगों का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर भी चाहते हो तो उसके बाद भी एम्पर का जो ग्रैंड प्लान है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लोग क्योंकि जो मास्टर है वो जल्दी ही यहाँ पर 3 मिनट के अंदर जो है वो आ जाएंगे, लेकिन इन 3 मिनट में तुम यहाँ पर मौजूद जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचाओ, तब तक कि हम चारों मार्शल आर्टिस्ट जो है वो तुम्हें यहाँ पर रोकने वाले हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगते हैं, और अपने अटैक को बनाकर सीधे वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो अटैक होता है उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पाता बल्कि बीच में ही रुक जाता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में उनमें से जो पहले सर होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारी बात जो है वो नहीं मानने वाले हो, तो चलो फिर ठीक है, हम भी यहाँ पर तुम्हारी जो चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो केवल एक ही अटैक में वहाँ पर मौजूद जो 4 बंदे होते हैं उनमें से 3 बंदों को उड़ा देता है और उनमें से केवल एक ही लड़की जो है वो बचती है। और अब जो तीसरा सर होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हिम्मत होना एक काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो जो तुम्हारी हिम्मत होती है वो कभी कभी तुम्हें लेकर डूब भी जाती है। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।